हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 90 अध्याय के दूसरे श्लोक को देख रहे हैं। प्रश्न था 2.8.7 में, यद धातु मतो ब्रह्मन् देहारंभस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। यद अधातु मत ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन शुकदेव गोस्वामी, हे ब्राह्मण, अधातु मत, ये जो आत्मा है इसमें कोई धातु नहीं है। मतलब मीन्स कफ वित्त वात ये आत्मा में नहीं है, या पंच महाभूत भी आत्मा में नहीं है। तो ऐसी आत्मा जिसमें कोई धातु नहीं है, उसका देह का आरंभ, उससे देह की प्राप्ति क्यों होती है? वह देह जो कि धातु भी धातुओं से बना होता है, अर्थात नित्य शाश्वत जीव का जो देह से परे है, उसको उसके देह का आरंभ कैसे होता है? उसको भौतिक देह क्यों प्राप्त होता है? यदृच्छया, बिना किसी कारण, अकस्मात हो जाता है, या हेतुना, किसी हेतु के कारण होता है। भवन्तो जानते यथा, जिस प्रकार आप जानते हैं वह बताइए। और पहले ही में आगे बोल चुके हैं कि आप इन सब विषयों के संबंध में ब्रह्मा जी के समान प्रमाण है, तो आप बिल्कुल सही सही जानते हैं, ये उनका विश्वास है, तो सही सही बताइए अर्थ। और उस प्रश्न का उत्तर यहां पे सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। श्री शुकवाचा, आत्म मायामृते राजन, हे राजन, भगवान आत्म अर्थात परमात्मा भगवान हरि की माया के अतिरिक्त परस्य अनुभवात्मन, परस्य मतलब वह जीव जो परे है, इस जीव इस देह के परे है उसका, और अनुभव आत्मना, जो अनुभव से युक्त है, अनुभव करने की क्षमता से युक्त है, अर्थात ज्ञानमय जीव। आप लोग को अनुभव हो रहा है ना, कि कल भी चर्चा हुई थी ना अनुभव के बारे में। हम सभी लोगों को अनुभव होता है, हर समय हम लोग को अनुभव होता है, यहां तक कि जब हम स्वप्न नहीं देख रहे होते, सुसुप्ति अवस्था में भी अनुभव होता है। क्यों? हम लोग कहते हैं बड़ी अच्छी नींद आई, हम मुझको सपना भी नहीं आया। तो यह अनुभव कैसे हुआ कि बड़ी अच्छी नींद आई? यानी बड़ी अच्छी गहरी नींद का भी अनुभव होता है, यानी कि चेतना से युक्त आत्मा सदैव रहता है। ऐसा अनुभव आत्मा वाला कोई भौतिक पदार्थ नहीं है। कल मैंने व्याख्या करी थी इस बात की, ये कैमरा पूरे प्रवचन को रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन पूरे प्रवचन के एक क्षण का भी अनुभव नहीं कर रहा। अनुभव इज डिफरेंट फ्रॉम रिकॉर्डिंग। सब लोग समझते हैं इस बात का? अनुभव करने की शक्ति कहां से है? आत्मा की है, और वो आत्मा से ही आ रही, वो देह से नहीं आ रही। तो जब तक समझ रहे हैं, यहां दिखा दिया गया कि देह से आत्मा बिल्कुल अलग है। देह कैसा है? अनुभवहीन है और पदार्थों से बना है, जबकि जीव पूरी तरह से परे है और अनुभव से युक्त है, ज्ञानमय है। तो न घटेत अर्थ संबंध, अर्थ का मतलब है ये देह आदि से संबंध होता ही नहीं है। केवल अगर माया ना हो तो जीव का संबंध इस देह से है ही नहीं, और वास्तविक रूप से इस समय भी जीव का संबंध है नहीं। केवल माया के कारण जीव मान रहा है कि मेरा देह से संबंध है। तो समझाइए कैसे? तो कहते हैं स्वप्न दृष्टि इवांजसः, अंजसा का अर्थ था तत्वतः, तत्वतः कोई संबंध नहीं, लेकिन जैसे स्वप्न का दृष्टा स्वप्न के देह से अपनी पहचान करता है। हम लोग स्वप्न सभी लोग स्वप्न देखते हैं और मानते हैं कि वो जो व्यक्ति दिख रहा है वह मैं हूं। तब मानने वाले का दोष है ना, मैं तो व्यक्ति हूं नहीं। तो यह तो जीव, हाँ, लेकिन एक बात हम बताना भूल गए, स्वप्न में वो वस्तु होती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां जो वस्तु हमें आसपास दिख रही वो है ही नहीं। ये नहीं तो फिर मायावाद हो जाएगा। यह नहीं कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्टर है ही नहीं, ये कैमरा है ही नहीं, या मेरा देह है ही नहीं। क्या नहीं है? हमारा संबंध नहीं है जिसको हम मान रहे हैं। जैसे कि स्वप्न में किसी व्यक्ति को हम देखते हैं जिसको हम मैं मान लेते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? स्वप्न में सब लोग स्वप्न देखते हैं और सब लोग सोचते हैं कि मुझे मारा जा रहा है, और हम देख रहे होते हैं कि हमें मारा जा रहा है। मान लीजिए किसी की गर्दन काटे तो वो देख पाएगा? क्या यह संभव है कि किसी की गर्दन काटी जाए वो देख पाए? क्यों यह संभव नहीं है? क्यों यह संभव नहीं है? किसी गर्दन काट दी गई है। जब गर्दन काट दी है तो तुम्हें दिखेगा कैसे? प्रश्न है। यही उदाहरण आगे तीसरे स्कंद में दिया जाएगा। जब गर्दन ही काट दी तो दिखेगा कैसे? लेकिन इस जगत में आप लोग स्वप्न शायद कभी देखे भी होंगे कि गर्दन काट दी गई है। हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारी ही गर्दन काट दी जा रही है।
इसका मतलब है कि जो व्यक्ति की गर्दन कटते हुए दिख रहा है उससे हम अपनी पहचान करने तो हमारी गलती हुई ना, संबंध तो कुछ भी नहीं है। इसको आप और एक जो है अनुभव किए होंगे, एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, कभी किए नहीं होंगे, लेकिन अगर कभी थिएटर में पिक्चर देखे हो, तो एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा, नहीं देखे ना आप लोग, देखे हैं कभी, देखे हैं, एक आध दो लोग देखे हैं, आपने तो देखा नहीं तो इनको तो समझ नहीं आएगा। पिक्चर तो कभी देखे होंगे, कभी ना कभी कभी देखे होंगे। तो कभी व्यक्ति जब पिक्चर देखता है, स्पेशली सबसे पहले क्या करता है, अगर अच्छा मूड बनाना है तो उसको अंधेरा करता है रूम में। हमारे महाराज गुरु महाराज बोले सबसे पहले व्यक्ति को भूलना होता है कि वो क्या है वास्तविक जिंदगी में। पहले अंधकार आवरण आत्मिका अंधेरा हो जाता है और फिर हीरो से पहचान करता है। तो वहां पे आप देखेंगे जब आप थिएटर में होते हैं तो सारे लोग हीरो के पक्ष में आ जाते हैं, बहुत लोग तो खड़े हो जाते हैं मारो, ऐसा लगता है कि मतलब वो अपने उस दृश्य से पहचान करे वास्तविक रूप से तो वहां हीरो है क्या, वहां तो हीरो भी नहीं है, वहां तो आरजीबी है। आरजीबी मतलब रेड ग्रीन और ब्लू, ये डॉट्स ही हैं, जिसको हीरोइन के रूप में देख रहा है, जिसको हीरो के रूप में देख रहा है। तो वहां कुछ समय के लिए अपनी पहचान उस व्यक्ति से करता है। हीरोइन अगर किसी को दुख होती तो कितनी माताएं रोई होंगी, है कि नहीं, बहुत सारे रुमाल भीग गए होंगे उसमें, कितने दुख की बात है, जबकि वहां कोई हीरोइन नहीं है। तो कोई दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे हम अपनी पहचान करने लगते हैं। तो ये उसी तरह से है। तो आप जान रहे कि जो दृश्य प्रस्तुत करने वाला कहां बैठा है, पीछे बैठा है, वो प्रोजेक्ट करवा रहा है। तो करवा क्यों रहा है, क्योंकि सारे लोग मिल करके पेमेंट किए हैं कि प्रोजेक्ट करवाओ हमको, 3 घंटे के लिए अपनी दुनिया को, जागृत जीवन को भूलना चाहते हैं। यही तो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल माया ऐसे ही कार्य कर रही है। क्योंकि जीव भोग की इच्छा से युक्त है, इसलिए भगवान ये मूवी चलवा देते हैं। ठीक है, तो अब ये माया के कारण ही हो रहा है। अब कह रहे हैं कि आगे संसार की रचना भी, जो बाह्य संसार में विविधता दिख रही, उसकी संसार की रचना भी माया ही करती है। जीव का अज्ञान भी माया उत्पन्न करती है, यानी कि जीव का जो देह का आरंभ हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, माया के कारण हो रहा है। और वो हो क्यों रहा है, क्योंकि जीव की इच्छा थी भोग करने की। ये क्लियर हो गया। अब जो आगे और वस्तुएं हैं उसकी सृष्टि भी माया ही कर रही है देह आदि की, उसका वर्णन इस श्लोक में कह रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं, श्लोक दिखाइए, श्लोक क्रमांक 2 मेरे पीछे बोले। बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया, बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया, रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते, रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमति मन्यते। बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया, बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया, रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते, रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते। बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया, बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया, रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते, रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते। बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया, बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया, रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते, रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते। बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया, रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते। बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया, रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते। बहुत सुंदर, शुरू करते हैं आगे। मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। इस जीवन में सबको दिख रहा है, बहुत सारे रूप धारण किए हैं और नहीं समझ में आ रहा है तो झट याद करने का प्रयास कीजिए कि 2 साल में आप कैसे दिखते थे। सबको याद आ रहा है? अच्छा, कितने लोग को याद भी नहीं आ पा रहा है कि 2 साल में कैसे दिखते थे? अच्छा, कितने लोग को याद आ रहा है यहां हमारे सामने उपस्थित कि 2 साल में आप कैसे दिखते थे? आप और मैं अपने फोटो का स्मरण कर सकते हैं जो देखे होंगे, अगर मम्मी ने दिखा दिया। मुझे याद आ रहा है, मैं गोलू मोलू सा ऐसे
एकदम गोलू एकदम, अभी तो सब पचक गया है लेकिन एकदम थोड़ा ड्रिम डाइटिंग कर रहे हैं, एकदम गोलू मोलू से एकदम थुल थुल नहीं कहेंगे, एकदम प्यारे से क्यूट से बच्चे थे आप लोग, इसी प्रकार के रंग गोलू मोलू से, इज इट नॉट? वह मैं स्मरण नहीं कर सकता हूं, खाली फोटो का स्मरण कर सकता हूं। या आप लोगों को अपना स्मरण होगा इन द सेंस की 10 साल के 11 साल की कुछ याद होगा। इस समय तो कोई भी व्यक्ति जिसको देख रहा है वही नहीं, उसको देख करके बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकता है कि बचपन में कैसे दिखता हो। यहां की 10 साल पहले भी आपकी शक्ल बिल्कुल अलग दिखती होगी, ऐसा है। इसी जीवन में कितने रूप धारण कर लिए, और बाकी अब सारे शाश्वत अनादिकाल से जगत में हैं, वो कितने रूप धारण करते हैं इसकी कोई हिसाब नहीं है। मेरे पास वीडियो नहीं है, अगर किसी को मिल जाए तो हम कल दिखा सकेंगे। वो एक वीडियो इस्कॉन पुणे वाले भक्त दिखाते हैं, व्यक्ति का चेहरा चेंज हो रहा है, देखा है आपने? कभी जानवर, कभी शेर, कभी गेहूं, अलग अलग तुरंत 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 शेर मतलब जो है चेंज हो रहा है। अगर बहुत सारे जीवनों में हमने जो सारे देह प्राप्त किए हैं उनको एक फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया जाए तो ऐसे देखिए, कभी छिपकली, कभी मेढक, कभी कभी ये, कभी वो, ऐसे करके हम धारण कर रहे हैं। और इस समय आप देख लीजिए पूरा ड्रामा सेटअप है कि नहीं। कुछ लोग पुरुष शरीर में है, कोई स्त्री शरीर में है, कोई गैया है, कोई बछड़ा है, कोई कुत्ता है, कोई बंदर है। बहुत विशाल ड्रामा चल रहा है कि नहीं। और सब ने ड्रेसेस पहन रखी हैं। इस पे परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज प्रवचन में सुन रहा था उनका भी, तो कह रहे थे कि ये एक मानो बहुत बड़ा वस्त्र का भंडार हो। और वहां जैसे वस्त्र का भंडार समझ रहे हैं, वस्त्र का एक आलय के लिए वस्त्रालय है, वहां सब लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी अपनी मूल्य देने की क्षमता के अनुसार कपड़ा पहन रहे हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार लोग अलग अलग रूप धारण कर रहे हैं। और टेलर एक ही टेलर है, माया। माया आंटी सबको कपड़ा बना बना करके दे रही है। मांस खाना चाहता है तो ठीक है, तो ये योनि प्राप्त कर लो। उड़ना चाहते हो, उड़ना चाहते हो, अरे पंछी बन जाओ, बाज बन जाओ। सड़ा हुआ मांस खाना तो गिद्ध बन जाओ, या कुछ भी अलग अलग प्रकार की। और जो कहता है हम भाई खाने में कोई भेदभाव नहीं करते, अच्छा तो सुअर बन जाओ, कोई भेदभाव करने की जरूरत है। तो बात कहते हैं अप टू स्टूल यू कैन ईट, मल तक आप सब कुछ खा सकते हैं, सभी कुछ खा सकते हैं। एकदम सुंदर सुंदर वस्त्र। और यहां पे भी आप देख सकते हैं कि सब लोग अलग अलग वस्त्र के, मैं वस्त्रों की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो देह दिख रहे हैं ये अलग अलग वस्त्र है जिसको हम सबने धारण किया अपने अपने कर्म और इच्छा के अनुसार। तो ये कौन देता है? माया, माया ही देती है। जब बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है तो वह भूल से सोचने लगता है कि यह मैं हूं और यह मेरा है। अब ये प्रकृति गुण का मतलब क्या है? यहाँ पे श्रीधर स्वामी कहते हैं गुणेशु मतलब देहादिशु, गुणों के द्वारा बना हुआ विशिष्ट शरीर उसमें रम जाता है। रमना समझते हैं? तन्मय हो जाता है। जैसे शेर कभी सोच सकता है कि पिछले जन्म में वह इंसान रहा हो सकता है। चलिए वो सब छोड़िए, शेर की बात तो छोड़िए, पिछला जन्म किसको याद है? यहाँ पे मान लो पिछले जन्म में मैं स्त्री था, तो यहाँ जितने भी पुरुष हैं क्या धारणा कर सकते हैं कि पिछले जन्म में आप स्त्री भी हो सकते थे? और माताएं क्या कुछ सोच सकती हैं कि पिछले जन्म में पुरुष थे? उस समय यही भावना थी कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, जो भी शरीर मिला था, और या फिर ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, जो एकदम एकदम उसी में रमे हुए थे कि रमना समझते हैं, कुछ और बाहर की शुद्ध बुद्ध ही नहीं होना। और इस बार भी इसी देह में ऐसे ही रमे हुए हैं। इसी में रमने का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। बंदर को आप कन्विंस कीजिए कि वो बंदर नहीं, वो आत्मा है। इज इट पॉसिबल? कुत्ता पूरा कन्विंस है कि कुत्ता है, उसको हड्डी ही चबाना है। गाय कन्विंस है, आप गाय के सामने और कुछ नहीं खाएगी, गाय घास की तरफ दौड़ती। सिंह कन्विंस है, कन्विंस तो खैर क्या करेगा, रमा हुआ है, बिल्कुल भूला है। कभी आप सोचिए, विचार कीजिए, जो भौतिकतावादी जीवन में जी रहे हैं, जिनको भगवान के धाम से कोई मतलब नहीं है, उनको एक एक्सरे दृष्टि से देखें कि इस व्यक्ति को तो पता ही नहीं है कि ये भगवान का पार्षद है। और उसमें भी जब हम देखते हैं किसी व्यक्ति को कचरे के डब्बे से भोजन उठाते हुए, आपने देखा है कभी रेलवे के पास में, तब बड़ा दुख लगता है कि देखो ये जीव भगवान का पार्षद है, वास्तवता भजन करे तो भगवान के पास चला जाएगा। लेकिन देखिए इस समय इस पार्षद की क्या दुर्गति है। पार्षद से मेरा मतलब भगवान के अंश की। और ये तो चलिए गरीबों की तरफ हो गया, और जो अमीर हैं वह भी किस नशे में पड़े हुए हैं कि हम बहुत अमीर हैं, और सुख कहाँ है तुम्हारे पास?
वह भी बिल्कुल भूला हुआ है कि वह जीव भगवान का अंश है, और यहाँ जिस कपड़े को हम ये पहने उसमें पूरी तरह से अब्जॉर्ब है। ये बात है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? माया के प्रभाव से। इसीलिए कह रहे हैं वो भूल से सोचने लगता है कि यह मैं हूं। क्या मैं हूं? ये शरीर में क्या बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो उसमें मैं क्या हूं? इनमें से कोई भी तत्व नहीं हूं, और इनके इकट्ठा होने को मैं मानता हूं कि मैं हूं। ये हो गया अज्ञान। दो लेवल के अज्ञान हो गए। एक, ये देह मेरा है। ये देह मेरा भी नहीं है, ये देह हमको दिया गया है। और दूसरा कि ये मैं हूं। ये दो लेवल के अज्ञान देख रहे हैं। एक अज्ञान थोड़ा, वो एक अज्ञान जो है वो कर्मियों का है, कहेंगे ये देह मेरा है, मैं इसको भोगूंगा। और दूसरा कहते मैं हूं, मैं हूं। इसको प्रपात समझाएंगे। वो मैं हूं आगे जाके बन जाएगा कि मैं भगवान हूं। ये मायावादियों के, ज्ञानी का मैं हो जाता है। प्रपात समझाएंगे इसको। कितना रूढ़ है ना। अच्छा चलिए, यह हम देख रहे हैं कि इस अज्ञान से हम बाहर नहीं आ पा रहे। अपनी शक्ति से हम इस अज्ञान से बाहर नहीं आ पा रहे। तो आप कहेंगे फायदा क्या सुनने का? इसका हिंट हमको 2.9.1 में ही मिल रहा है। भगवान की माया के कारण यह स्वप्न चल रहा है। भगवान की माया के कारण ही मैं मान रहा हूं कि मैं देह हूं। भगवान की माया के द्वारा। हिंट समझ में आ रहा है आपको? क्या हिंट है बताइए? भगवान की माया के कारण मैं इस अज्ञान से पीड़ित हूं। हिंट आ रहा समझ में? यानी भगवान की शरण में जाऊंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, तो भगवान इस माया को तिरोहित कर लेंगे। अच्छा, ये हमारा सेवक बनना चाहता है। क्या आप लोगों को भजन करते हुए जितने समय से भी कर रहे हो, क्या कभी ऐसी अनुभूति नहीं कि मैं ये देह नहीं हूं? कभी कभी हमारे में से एक फ्लैश करते हैं कि भैया ये तुम हो ही नहीं यहाँ के। और एक और तरह से दिखाते हैं कि भले ही इन भोगों में रमे हों, जो इसके बाय प्रोडक्ट्स है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, व्यक्ति उससे उसकी नीरसता का अनुभव करने लगता है। दिस इज यूजलेस। जब करने वाले व्यक्ति को अभी पहले की आदत है तो व्यक्ति भोग में पड़ भी जाएगा, लेकिन ही विल सी दिस इज डिसगस्टिंग एंड दिस इज यूजलेस। इसीलिए भगवान बोले हैं अपि चेत सुदुराचार। वो पूर्व के अभ्यास से भले कर रहा है लेकिन उसमें कुछ रस नहीं मिल रहा। ये अपने भक्ति में देखने का प्रयास कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जब कर रहे हैं गंभीरता से और भोगों की नीरसता हमारे सामने प्रकाशित नहीं हो। जो लोग साधना कर रहे हैं वो मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट समझ रहे हैं। भोग की प्रवृत्ति गई नहीं है, लेकिन भोग की निरस्ता प्रकट हो गई है। अब जो लोग भी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो बड़ा इसमें कोई प्रसन्नता तो नहीं हो रही कि हाँ ओ हम बड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट बहुत कमा लेंगे, बहुत आगे हो जाएंगे। ये अभी अपने बॉस के भी दुख को देख रहे हैं और अपने दुख को भी देख रहे हैं, है कि नहीं? वो तो भाई शरीर चलाने के लिए जो कुछ करना आदमी कर ही रहा है, लेकिन उनमें कोई उपादेय बुद्धि तो नहीं हो रही। उपादेय समझ रहे ना, मतलब बहुत इज वेरी नाइस एंड इज वेरी गुड नहीं होता। यहीं से पकड़ लेना चाहिए। भगवान का नाम भगवान है, उसके सामने माया नहीं ठहर सकती। जो नाम बोल रहा है उस अगर वो नाम बोलता रहा तो माया का प्रभाव समाप्त हो ही जाएगा। यही माया जानती है कि ये अगर नाम बोलेगा तो ये मेरे साथ नहीं रह सकता। सिंपल बात इज इट नॉट? ये अब लाइट जला देंगे तो अंधकार तो गया। ये माया जानती है, इसलिए हर सुबह उस साधक को पकड़ेगी, किसी तरह धर पकड़ेगी, किसी तरह कन्विंस कर देगी प्रेम से या कैसे भी करके कि भाई तुम आज जाप ना करो। जो लोग कर रहे हैं वो तो पार हो ही जाएंगे, उसमें कोई संदेह ही नहीं। ये मेरे शब्द नहीं है, पर मुझे राधनाथ महाराज बोलते हैं कि माया हमारी हर ट्रिक को का तोड़ जानती है। केवल दो ट्रिक है जो नहीं जानती वो तोड़। जाने भी जानती कि उसको तोड़ नहीं सकते। दो है क्या? एक है भक्तों का संगत और दूसरा भगवान का नाम। इतना पकड़ ले, भक्तों की संगत में आएगा, जाप हो गया खत्म। हम तो कई बार मजाक में बोलते हैं 16 माल हो जाए ना तो माया को क्या बोले कर ले कर ले जा कर ले तूने, अब बताओ क्या करेगी अब क्या करेगी, कर ले जा जाओ कितना हो कुछ कर ले। जानते कथम अपनी सकृदम मुक्तिदम प्राणी नाम देते, नाम बोलेगा तो पार हो जाएगा। इसीलिए वो भक्तों के संग से दूर रखते हैं। देखो ऐसा है वैसा है फलाना आदित्य। ठीक है, मैं आपको एक वास्तविक अनुभव बता रहा हूं परम पूज्य सचिनंदन महाराज का, और उन्हें पब्लिक में बताया तो हमको उससे बहुत श्रद्धा होती है। उन्होंने कहा कि वह सोच रहे थे कि जब मैं जब कर ही रहा हूं तो क्यों ना गंभीरता पूर्वक करूं। ध्यान पूर्वक करने में उतना ही समय लगता है। तो कहते
कई साल ऐसा करते रहने से मुझ में आई डेवलप्ड अ सेंस ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्णा। अभी क्या हमारा सेंस ऑफ रिलेशनशिप है कि मैं ये देह हूं और देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। लेकिन जाप करते 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 उनके ये सहज भावना होगी कि मैं कृष्ण का हूं, जो कि वास्तविक भावना है, और कृष्ण मेरे हैं। ये एक इस्कॉन के डिवोटी का ही रिलेशन, अन्य भक्तों का भी, महाराज तो बताए इस तरह से। तो हमारे लिए बहुत बड़ा सबक कि हम भी अच्छे से माला जप करें तो निश्चित रूप से भावना, क्योंकि ये भावना इतना समझ में आ रहा है, ये भावना कि मैं देह हूं या ये देह मेरा है, ये नितांत झूठी भावना है। ये सब लोग स्वीकार्य बात है लग रही है अपनी? मैं समझा पाया मैं क्या बोल रहा हूं? हम लोग आत्मा है, अनुभव करने वाले आत्मा है, हम लोग देह हैं ही नहीं। तो हम जो मान रहे हैं कि हम देह हैं, ये झूठी भावना है कि नहीं है? ये झूठ है। और हम भगवान के अंश हैं, नित्य अंश हैं। तुम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे हैं, ये भावना सच्ची है कि नहीं? तो झूठ को ढका जा रहा है, यानी उसका अनावरण संभव है। बार बार का अभ्यास के कारण झूठ सच लगने लग गया है, लेकिन वो है नहीं। तो भगवान का नाम हरे कृष्ण मंत्र क्या करता है? उस झूठ को हटाकर सत्य की स्थापना कर देता है, बस। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद कहते हैं इसे इज नॉट अ मेंटल इंपोजिशन ऑन माइंड, कि हम अपने को एक मानसिक, क्या कह सकते हैं, ऐसा मान्यता मात्र नहीं कि मैं कृष्ण का हूं। ये सहज ज्ञान जीव का है, वो ढक दिया गया है माया के द्वारा, वो हटा दिया जाता है बस। श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरिबे उदय। अन्वय देखिए, बहुरूपया, विविध रूपों वाली, माया यानी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से, बहुरूप इव, वह अनेक रूपों वाला जैसा। अनेक रूपों वाला हो नहीं गया है, शब्दों को ध्यान दीजिएगा। अनेक रूपों वाला जैसा आभाती यानी प्रतीत होता है। समझ में आ रहा है क्या? अपने इस जीवन की रील बनाइए, रील बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फास्ट फॉरवर्ड रील। छोटे बच्चे जैसा, समझ में आ रहा है? थोड़ा युवा अवस्था जैसा, वृद्ध अवस्था जैसा प्रतीत हो रहा है। आप समझ में आया नहीं आया? नहीं समझ में आया? संतुष्ट कृष्ण प्रभु, आप एक जमाने में लिटिल बेबी थे कि नहीं? तो लिटिल बेबी जैसे लग रहे थे कि नहीं? फिर उसके बाद थोड़ा युवावस्था में आए, लड़के जैसे लग रहे थे। आत्मा बेबी नहीं हो गया है। आत्मा का साइज बढ़ जाता है, छोटा हो जाता है। आत्मा का साइज वही रहे, वही चिप है, वही लगा हुआ है, लेकिन साइज बड़ा छोटा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसी कारण से वृद्धावस्था में भी व्यक्ति को लगता है कि मैं वही व्यक्ति हूं। आप में से किसी व्यक्ति को कभी लगा कि आप चेंज हो गए? लेकिन लोगों की प्रतीति हो रही ना कि आप बड़े हो रहे हैं, या आप बुढ़े हो रहे हैं, या वटेवर वटेवर वटेवर। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रतीत होता है। अच्छा, ये कुत्ता है, ये अगर, अच्छा, ये तो एक जन्म की रील हुई, और अनेक जन्मों की रील बनाए तो अच्छा ये अभी ये सुअर बन गया, अच्छा ये अभी चीता बन गया, अभी तो ये बन गया, तो ये बन गया। वो प्रतीति हो रही है। जैसे अभी आप देखिए, प्रतीति मतलब वस्तुतः वो चीज उस तरह से उस रूप में नहीं है, उसकी प्रतीति हो रही है। अब पता नहीं आप लोगों को वृंदावन में कभी अनुभव हुआ है, अरे वो बंदर बैठा है, लेकिन वहां बंदर नहीं बैठा होता है, वहां प्रतीति हो रही है कि बंदर बैठा है। ऐसा नहीं हुआ कभी आप लोग सुन? एक बार बोरा भी ब्राउनिश ही होता है, बोरा रखा हुआ था उधर गोविंदा रेस्टोरेंट के पीछे, वहां से मैं गुजर रहा था, तो मुझे बंदर है, कि प्राय बंदर वहां बैठे रहते थे, तो प्रतीति थी बंदर की, बंदर नहीं था वहां पे। कभी ऐसा नहीं हुआ आप लोग सुन? होता है ये, हाँ। तो ये प्रतीति होने का मतलब है कि, अच्छा, इसका मतलब नहीं कि बोरा नहीं है, बोरा है, लेकिन प्रतीति हो रही है कि वह बंदर बैठा हुआ है। उसी प्रकार से हम ये देह नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि देह ही नहीं है। देह है, लेकिन आत्मा उस रूप में जो प्रतीति हो रही है वो गड़बड़ हो रहा है। नहीं समझ आ रहा? इस समय आप यही मान रहे हैं ना कि मैं ये हूं, चाहे प्रेम करो चाहे द्वेष करो, किसी से भी, हम किसी से भी द्वेष करें चाहे प्रेम करें, वो ये आदमी बहुत खराब है। कौन आदमी? जो आपको दिख रहा है। महाराज जो समझा रहे थे, आदि भौतिक, ये मेरा आदि भौतिक शरीर है, आध्यात्मिक, और आदि दैविक तो हो गया आपका वो देवता वाला। आदि भौतिक स्वरूप देख रहे किसी व्यक्ति का। आप मुझे नहीं देख पा रहे, ना ही मैं आपको देख पा रहा हूं। कितना अजीब सा लग रहा है ना? आप लोग देख रहे हैं मुझको? आज तक कभी देखे हैं?
तो फिर क्या बोले थे, वीडियो खराब आ रहा है तो वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है जब देखे ही नहीं तो। हम भी कई बोलते हैं हाँ यार वीडियो सही नहीं आ रहा है, क्या है। आज तक मैं अपने को ही नहीं देखा, देख रहे हैं और बड़ी चिंता होती, भाई बड़ी बदनामी होगी। आज भक्तम को बोल रहे थे ये हो जाएगा तो बहुत बदनामी होगा, वो हमने कौन किसकी। तो आप समझ रहे हैं ये बहुरूप इवा भाति का अर्थ बहुत रूप में दिखता है। वही जीवात्मा कभी चीता बन जाता है, कभी सुअर बन जा रहा है, इस रूप में प्रतीत हो रहा है कि हाँ ये सुअर है, लेकिन सुअर नहीं है। आप प्रैक्टिकल देखिए ना, किसी की माता या किसी के पिताजी का डेथ होता है तो जिसको पिता कह रहे थे या जिसकी जैसी प्रतीति हो रही थी कि ये पिता है, वो तो अभी भी हैं। तो पिता को जलाने ले गए, पिता को जलाएंगे, सामर्थ्य है कि पिता को जला दे, फूंक दे सबके सामने। किसको जला रहे हैं? शरीर को। फिर पूरा जीवन मानते ही रहे ना कि ये पिता है, काट दीजिए इस बात को। किसी का सामर्थ्य इतना दरिंदा कोई व्यक्ति है कि अपने पिता को जला देगा? जिंदा तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन क्या पिताजी को जलाने जा रहे हो? पहले तो ये बताइए, क्या पिताजी को जलाने जा रहे हैं? पिताजी को जलाता है कोई? लोग बोल भी देते हैं हाँ पिताजी को अग्नि देने जा रहे हो। पिताजी को अग्नि देने जा रहे हो? शरीर को। तो अब यही प्रतीति हो रही थी ना कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है। तो ये सब माया के द्वारा हो रहा है। अस्या इस बहिरंगा शक्ति के गुणेशु, इस बहिरंगा शक्ति के द्वारा रचित विभिन्न देहों में, देखिए गुणेशु मतलब गुणों में, तो गुणों में रम रहा है, तो उसका क्या मतलब है? गुणों में रम रहा है मतलब गुणों के द्वारा सृष्ट जो देह है उसमें रमण कर रहा है। अब अपने ही देह को देख ले, जीभ से कुछ चखना चाहते हैं, आंख से कुछ सुनना चाहते हैं, सॉरी आंख से कुछ देखना चाहते हैं, कान से कुछ सुनना चाहते हैं, इस प्रकार से रमण कर रहा है, आनंद ले रहा है, आनंद लेने का भाव उसका है। तो इसलिए प्रपात कह रहे हैं जब बद्धजिदात्मा रम जाता है तो मम यह मेरा है, अहम यह मैं हूं, इस प्रकार इति मन्यते, ऐसा मानता है। तो अब आप क्या समझ रहे हैं? बहुत बड़ा सूत्र मिल रहा है। जब हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो दो उसके बाई प्रोडक्ट हैं, मैं यह देह हूं और यह देह मेरा है, ये भावना बढ़ जाती है। समझ आ गया? और इसके विपरीत जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो यह भावना कि मैं यह देह हूं और यह देह मेरा है, यह भावना समाप्त होती जाएगी। सोल्यूशन भी हमको ही दिख रहा है। इज इट ओके? सोल्यूशन भी यही दिख रहा है। हम इस देह को भोग नहीं रहे हैं, इस देह के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसी समय मैं 2 घंटा या 1.5 घंटा कुछ फालतू की बात करता तो देह मैं ये देह हुई भावना बढ़ जाता। अगर आपको स्मरण हो, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में पहले ही श्लोक में वाचो वेगम पे श्रीला भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी की टीका थी कि जब व्यक्ति प्रजल्प करता है, मैं समझ रहा हूं दूसरे वाले में था, प्रजल्प करता है तो वो तुरंत माया की पकड़ में आ जाता है कि वो देह है। और जब वो भगवान की भक्ति करता है तो वहां उसको उस समय उसकी ये भावना है कि मैं देह हूं, वह नष्ट होने लग जाती। क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। अभी मेरा आज लैपटॉप ही हैंग कर रहा है, सो आई डोंट नो व्हाट इज द थिंग। होपफुली एवरीथिंग विल बी ओके। हरे कृष्णा। सो विल गो फॉरवर्ड। श्लोक तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। बहुरूप इवा आभाति, बहुरूप में वह प्रतीत होता है। माया बहुरूपया, माया के द्वारा जो बहुरूपणी हो जाती है, अर्थात देह का, चीते का देह दे रही है, कौन किसके द्वारा सृजित है? वो माया के द्वारा। हमारा ये शरीर किसके द्वारा मिला? माया के द्वारा। तो विभिन्न रूपों को दे रही है और उन रूपों को दे जब रही है तो ऐसा लग रहा है कि वह वही है। बस अब समझ गया आप। वेरी गुड। और फिर रममाणो गुणेश्व अस्या, अस्या इस माया के द्वारा दिए गए गुण अर्थात देहों में जब वो रमण कर रहा होता है, अर्थात उसमें वो रमा रहता है, भोग में पड़ा रहता है, तो क्या होता है? ज्ञान ममाहमिति मन्यते, मैं ये देह हूं और ये देह मेरा है, इस प्रकार की भावना आ जाती है।
श्रीधरी, संसार भी माया के ही कारण है, जीव का अज्ञान भी माया के कारण है, और संसार की सृष्टि जो जगत में हो रही वह भी माया के कारण है। माया के कारण ही वह अपने को देवता, मनुष्य, पशु इत्यादि मान लेता है तथा बाल, युवा आदि मानने लगता है। समझ में आया? एक है विभिन्न शरीरों का वर्णन, और दूसरा एक विशिष्ट योनि में विभिन्न शरीरों को प्राप्त होना। दो केस बन रहे हैं कि नहीं? हाँ, एक तो बन गया कि भाई चीता बन गया एक जन्म में, दूसरे में देवता बन गया, कुछ भी बन गया। और एक है कि एक ही जन्म में, इसी जन्म में हम विभिन्न शरीरों को प्राप्त हो रहे हैं। हम लोग बढ़ नहीं रहे हैं, देह का परिवर्तन कर रहे हैं, देहांतरण प्राप्ति, देहांतर के देह का परिवर्तन हो रहा है। हम 7 साल बाद दूसरे देह में होते हैं, ये बात है। यद्यपि जीवात्मा में यह रूप विद्यमान नहीं है। अब समझिए, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब है। अच्छा, जीवात्मा का तो स्वरूप है, वो फिक्स्ड है, तो जीवात्मा में क्या कोई मनुष्य रूप है? जीवात्मा में तो नहीं है। जीवात्मा के अंदर कुछ नहीं, जीवात्मा का जो स्वरूप आध्यात्मिक जगत है वो अलग है। आप अगर हम यह सोचें कि जीवात्मा चीता बन गया है तो यह अज्ञान है। जीवात्मा में कोई चीतापन नहीं है, क्योंकि वह तो देह के परे है। पिछले श्लोक में बोल दिया परस्य अनुभवात्मनः। नहीं समझा पा रहा हूं कि क्या जीवात्मा में चीता, बिल्ली ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी इच्छाएं जरूर हो सकती है कि मैं मांस खाऊं। अच्छा, तो मांस खाना चाहते हो, अच्छा ठीक है, चीता बन जाओ या शेर बन जाओ, लेकिन वह चीता नहीं बन गया है। आत्मा चीता नहीं बन गया, आत्मा चीता की योनि में है। जैसे अभी मैंने सुनने में आया कि एक व्यक्ति बहुत पैसा खर्च करके कुत्ता बन गया है। मतलब कुत्ता बन गया मतलब कुत्ते का ऐसा कपड़ा पहन लिया है कि बिल्कुल लग रहा है कि कुत्ता है, और कुत्ते की तरह ऐसे ऐसे कर रहा है। तो अब ऐसा करने से वो अंदर तो आदमी है ना, भले कुत्ते का ड्रेस पहन लिया है। अब तो समझ में आ रहा है ना ये चीज है। गुण शब्द से यहां देहादि कहे गए। गुणेशु शब्द जो आया था उसका मतलब है देहों में। जब आत्मा शरीर इत्यादि में रमण करने लगता है तो वह जानता है कि यह मेरा है और यह मैं हूं। बस यही जानता है, यह अर्थ है। बस वो यही जानता है कि मैं ये देह हूं और यह देह मेरा है। और हम लोग बोलते भी मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, तुम लीवर से भिन्न हो, लेकिन ये नहीं सोच पाता। सारदर्शनी, अविद्या शक्ति के द्वारा यादृच्छिक रूप से देह आदि से संबंध हो जाने पर होना चाहिए। हो जाने पर जीव का क्या होता है, यदि यह प्रश्न हो तो इस पर यह श्लोक कहते हैं। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, यानी कि ये आप नहीं कह सकते कि आत्मा को ये देह कब प्राप्त हुआ, ये नहीं कह सकते। माया के द्वारा प्राप्त हुआ ये बात है, लेकिन कब प्राप्त हुआ ये नहीं पता। तो जब ये देह मिल जाता है तब क्या होता है, इसका ये श्लोक वर्णन कर रहा है कि माया विभिन्न प्रकार के रूपों को देती है जीव की इच्छा के अनुसार, और उसमें ऐसी प्रतीति होती है कि जीव उन्हीं रूपों को प्राप्त हो गए, वही वो है। समझ आ रहा है? ठीक है। बहुरूप अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि जीव के कई रूप हैं, जैसे बालक, युवा, देवता अथवा नर आदि रूप। इवह से यह सूचित होता है कि वह वास्तविक तथ्य नहीं है, क्योंकि जीव चित्तकर्ण स्वरूप है, कॉन्शियसनेस, ज्ञानमय। मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं, यह चेतना हमारी हमेशा सर्वदा बनी रहती है। एवरीवन इज एबल टू फाइंड। हर व्यक्ति अपनी व्यष्टित्व को समझ रहा है ना, कि व्यक्तिगत रूप से आप यहां पे हैं, ये आपसे स्वयं ही प्रकट हो रहा है, ये कहीं और से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए कह रहे हैं चित्तकर्ण स्वरूप है। तथा यह बहुरूप जीव की अनेक वृत्तियों के कारण उत्पन्न होता है। इसका क्या मतलब है? जीव की अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं, और इसी की व्याख्या प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में करेंगे। अनादिकाल से भोग वासना से वास्ते जीव की अलग अलग प्रकार की इच्छा। आपने सुना होगा बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। एक भोग इच्छा पूरी करेगा, उसके आगे हजारों इच्छा आ जाती हैं, फिर दूसरी वो इच्छा पूरी करेगा तो और इच्छा आ जाती है। तो इस प्रकार से क्योंकि जीवात्माओं की विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, इसलिए जीव माया उनको विभिन्न प्रकार के देह प्रदान करती है। और आपने क्या सुना था? व्यवसायत्मक बुद्धिर एक ही कुरुनंदना। निश्चयात्मक बुद्धि की मुझे भगवान की भक्ति करके वापस जाना है, वो केवल एक है। और बाकी जो भोग बुद्धि है उसके हजारों प्रकार है, उसके अनुसार व्यक्ति को देह प्राप्त हो जाता है। यह कहा गया है यया क्षेत्रज्ञ शक्ति ही स तारतम्य वर्तते। बहुत अच्छा श्लोक है। जीव तारतम्यता सहित विद्यमान है। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, तारतम्यता का मतलब होता है ग्रेडेशन। जैसे आप लोग क्या होता है ना कि इस लेवल पे ये व्यक्ति है, फिर उससे हायर ये है और उससे हायर ये है।
तो आप जानते 84 लाख योनियां सभी एक ही स्तर पे नहीं है, वो चेतना के अनुसार विभिन्न योनियां प्राप्त है। तो कह रहे हैं कि एक ही क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला जीवात्मा तारतम्यता में विद्यमान, अर्थात विभिन्न शरीरों में अपनी चेतना के अनुसार विद्यमान है। ये भी स्पष्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद जी का अब बिल्कुल स्पष्ट समझ आ जाएगा, मैं पढ़ूंगा समझ आ जाएगा। जीवात्माओं के विभिन्न रूप भगवान की मोहमयी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं, जो जीवात्मा के द्वारा भोगे जाने वाले वांछित गुणों के अनुसार होते हैं। ये भी व्याख्या मैंने करी थी। बहुत बड़ा वस्त्र का भंडार है, लोग अपनी अपनी इच्छा और अपने पैसे के अनुसार वस्त्र को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे जीव कर्मों के द्वारा गुणों का संचय करता है। हम लोग सुबह प्राय नहीं उठते थे, बहुत से लोग उठ जाते, अलग बात है, लेकिन जो लोग सुबह उठना शुरू किए हैं वो सत्वगुण का संचय करना शुरू कर दिए हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जीवन में व्यक्ति सोचना शुरू कर देता है। जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं, मननशीलता आई है कि हम ये कर्म कर रहे हैं, इसका क्या लाभ होगा भविष्य में, ऐसा हम पहले नहीं सोचते थे। क्या आप सब लोग इस प्रकार से सोच पा रहे हैं? इज इट नॉट? पहले हम कभी सोचते भी नहीं थे कि ये कर्म कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव होगा। आप सोचिए, बाहर कहीं जाए, खाने को ना मिले, ठीक है, आप बाहर खाओगे, लेकिन 10 बार सोचोगे कि अब खा तो रहा हूं, उसका प्रभाव क्या होगा। नहीं सोचते? बताइए, कभी कभी हो जाता है ऐसा। पहले कभी सोचते थे हाँ ये ढाबा, यहाँ तो खाना अच्छा मिल रहा है, यहाँ ये खा रहा है, कभी यह भी नहीं सोचते थे। कभी सोचते थे कि ये बरा अनाज की चेतना क्या है। चेतना शब्द सुना था कभी? जब शब्द ही नहीं सुना तो उसके बारे में सोचेंगे क्या? बताइए, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ खाते थे, क्या क्या लोगों ने हाथों से बना खाया, कभी सोचे? उधर तो हम दृष्टि भी नहीं डाल सकते, यहां कैसे खा सकते हैं व्यक्ति। तो ये बात आप प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। गुणों का संचय हम कर्मों के द्वारा करते हैं। कोई बहुत मिर्च मसाले वाला भोजन खाएगा तो रजोगुण का संपर्क होने लग जाता है, और मशरूम खा रहा है और गंदी चीजें खा रहा है तो तमोगुण का संचय होने लगता है। तो फिर अब उसके अनुसार उसकी चित्त वृत्ति बन जाती है, उसका चित्त उसी प्रकार का हो जाता है, फिर वो वैसे ही कर्म करना पसंद करता है, और फिर उसके बाद उसकी आगे ऐसी गति हो जाती है। एवरी डीड हैज अ सीड, बहुत अच्छा एक व्यक्ति ने लिखा हुआ था। जो भी कर्म कर रहा है उससे पहले की बीज है, और बीज पहले के कर्मों की वजह से। समझ में आ रहा होगा बात? ठीक है। बहिरंगा भौतिक शक्ति 3 गुणों सतो रजो तथा तमोगुण द्वारा प्रकट होती है। इस प्रकार प्रकृति में भी जीवात्मा के लिए चुनाव करने की स्वतंत्रता रहती है, और उसके चुनाव के ही अनुसार बहिरंगा शक्ति उसे विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करती है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भले ही गुण 3 हैं, लेकिन इनके प्रपोर्शन अनंत ही हो सकते हैं, इनका अनुपात। आप देखो ना, पिक्चर में RGB ही होता है, और कितने दृश्य प्रस्तुत करते हैं, कहीं पहाड़, कहीं काला अंधकार, क्या क्या कर देते हैं। केवल 3 ही रंग होते ना। अब मैं समझा पा रहा हूं आपको? रजोगुण की मात्रा कितनी भी हो सकती है ना, और उसको एडजस्ट कर सकते, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे कि नहीं। तो कह रहे हैं इस प्रकार से विभिन्न कॉम्बिनेशन बना के 84 लाख योनियों का निर्धारण भगवान ने की। ये वैरायटी है, इसमें से चुनाव कर लीजिए, ये बात है। इस तरह 9 लाख प्रकार के जल जीव, 20 लाख वनस्पति जीव, 11 लाख कीड़े मकोड़े तथा सरीसृप, 10 लाख पक्षी, 30 लाख विभिन्न जंगली पशु तथा 4 लाख मनुष्य रूप पाए जाते हैं। 4 लाख मनुष्य का मतलब 4 लाख चेतनाओं वाले मनुष्य। सभी मनुष्य एक ही चेतना के नहीं होते। वो देखने मनुष्य जैसे लगेंगे, लेकिन सबकी चेतना एक जैसे नहीं होती है, ये अर्थ है। इस प्रकार ब्रह्मांड के समस्त लोकों में 84 लाख प्रकार के जीव यानी योनियां पाए जाते हैं, और जीवात्मा अपने भीतर विभिन्न गुणों में रमने वाले आत्मा के अनुसार अनेक देहांतरों द्वारा घूमता रहता है। ये समझ में आ गया सारा विज्ञान? एक शरीर में एक जीव विशिष्ट प्रकार के गुणों का भोग करता है। जैसे जो भक्त लोग हैं, वो तो खैर चलो भगवान का प्रसाद पा रहे हैं। सतोगुणी लोग फल फूल खाना चाहते हैं, फूल तो नहीं लेकिन एटलीस्ट फल खाना चाहते हैं। और जो रजोगुणी लोग हैं, उनको क्या यार तुम लोग मिर्च मसाला हो, प्याज की बिना कैसे कर, थोड़ा प्याज के लच्छे डालेंगे, वो है ना, लहसुन थोड़ा पेस्ट बनाकर भूनेंगे। और तमोगुणी लोग तो आप जान रहे हैं कि उनको खुशबू आती है, मांस मच्छी इत्यादि खाएंगे। महाराज इस लेक्चर में बोल रहे थे कि एक व्यक्ति था जो सुबह मछली खाता था, दोपहर में मछली खाता था, रात में मछली खाता था, और रात में बड़ी मुश्किल से सोता था, ये सोचते हुए कि सुबह फिर मछली खाऊंगा। और वह व्यक्ति भक्ति करके सब छोड़ दिया। इतनी शक्तिशाली है।
तो ये दिखा रहा है कि किसी व्यक्ति के गुणों के अनुसार उसका चित्त जिस गुण से प्रभावित है तो वैसे उसका आकर्षण होता है। एक हमको बहुत गंदा एग्जाम्पल देंगे, सहन कर लीजिएगा, ये सच्ची घटना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, याद है, बर्मा में गए और वह घी में पूड़ियां छनवा रहे थे। तो आप लोगों को तो कुछ आइडिया अच्छा लग रहा होगा, उस जमाने का शुद्ध घी एकदम गाय का, अच्छी खुशबू आ रही है। तो वहां के लोगों को, आप पता नहीं क्या स्थिति, उस समय की बात ऐसी थी कि उनको कहा ये बदबू, बदबू कहां से आ रही है। वो घी की खुशबू को बदबू मान रहे थे, और उनकी खुशबू क्या थी जरा सुन लेंगे। हमको तो बोलने में देखो कि उल्टी उल्टी ना हो जाए। खाना बना करके जो छिपकली होती मर जाती, उसको पानी में डाल करके जब उससे बुलबुले आने लग जाते थे, उस पानी को उस पर छिड़कते थे, वाह 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 वाह, कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप सोचिए कि ये सब गुणों का प्रभाव है। हम मतलब ये तो रिकॉर्डिंग जा रहा है, बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन हम दिखाने के लिए, बताने के लिए क्या गुणों की स्थिति हो जाती है, इस प्रकार से रहता है। कुछ लोग देखो फ्रिज में रख देंगे 10-10 दिन, उसके बाद वो खाएंगे। ये देखिए, आप जो लोग कभी, पता है आप लोग सब भक्त नहीं खाते होंगे, लेकिन ढाबे पे नहीं खाना चाहिए। हमारे एक भक्त बता रहे थे, वो ढाबे पे काम करते, होटल में काम करते थे, कह रहे थे कि जो दाल में झाग आने, नहीं दाल नहीं, हो पत्ता गोभी की सब्जी को साबुन से धुल करके दोबारा सर्व करते थे। आप लोग जो जानते हैं ना किसकी बात कर रहे हैं। साबुन सर्फ से मतलब बदबू आने लगती थी उसमें से, तो उसको वेस्ट नहीं होने देना होता, तो इसलिए साबुन से धुल करके फिर मसाला वसाला मार मार के खिला देते थे। कहते वाह 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 वाह, सब तमोगुण में है, नहीं खाना चाहिए भाई। भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि आदमी क्या बनेगा अगले जन्म। ठीक है, यहां, और इसको आपने गीता में सुना है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्पस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजस जघन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्वगुणी है वो देवताओं के लोक में जाते हैं, जो रजोगुणी है मनुष्य जीवन प्राप्त करेंगे, और जो तमोगुणी है वो निम्न योनि को प्राप्त करेंगे। तो जब तक ये ज्ञान नहीं होता व्यक्ति बहुत खतरे में है, क्योंकि कलयुग में तो स्पेशली रजोगुण और तमोगुण का ही विज्ञापन है। कहीं आप लोगों को विज्ञापन सुनने को मिलता है टेक प्रसादम, टेक कृष्ण प्रसादम, कोई नहीं सुनाई देगा आपको। हाँ, ये वृंदावन में कहीं दिख जाए तो अलग बात है, नहीं तो कहीं गोविंदा रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होता कहीं, नहीं ना। यहां तक कि एक ही शरीर में जीवात्मा बालपन, लड़कपन और लड़कपन से युवावस्था, फिर युवावस्था से बुढ़ापा, और बुढ़ापे से अपने कर्म के अनुसार अन्य शरीर में परिवर्तित होता है। एक बात मैंने ऑब्जर्व करी, अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है और बुरा नहीं मानेंगे कोई, क्योंकि इस बात को काटा भी नहीं जा सकता, एकदम दिख रहा है। मेरी उम्र के ही लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस को बिल्कुल नहीं समझ पाते। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं अपना गुणगान भी नहीं कर रहा हूं, मैं एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं कि उम्र इस शरीर की 40 साल हो गई है। 40 साल के उन लोगों को जिन्होंने अपना जीवन पूरा भोग में बिताया है, उनको एक अक्षर भी कृष्ण भावना का नहीं समझ में आएगा। और अब इससे मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं भक्ति में जीवन जीता रहा तो 70 साल में भी बुद्धि सही ही चलेगी। हो सकता है इंद्रियां, हो सकता है कि इंद्रियां से शिथिल हो ही जाएंगी, लेकिन चेतना दूषित नहीं होगी। मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? आप लोग भी अपने ही उम्र के अपने दो मित्रों को मिल से देखिए, चेक कीजिए, 30 साल के तो हो गए आप, मतलब बॉडी, और आप उस व्यक्ति को जिसने 30 साल केवल भोग किया है, कुछ भक्ति नहीं करी है, उसको समझा के देखिए, उसे कुछ नहीं समझ में आएगा। कोई सटल परसेप्शन नहीं है। हम लोग रोज रोज जब करते हैं ना तो लगता नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन जरा आपको भी व्यक्ति को मिल जाए, एकदम आपकी उम्र का व्यक्ति मिल जाए, उसे समझाने का प्रयास कीजिए कि वो देह नहीं, वो देह नहीं समझ पाएगा। मेरा मित्र है, मैं नाम बता रहा हूं, राजन बयाना नाम बता रहा हूँ, एकदम हम लोग क्रिकेट खेलते थे, वो बॉलिंग में, मतलब बैटिंग में तेज था, हम थोड़ा बॉलिंग कर लेते थे। सेम उम्र है दोनों की। मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि इंसान जानवर का भेद बहुत हल्का हल्का से चमक रहा था, है ना, दोनों उसी शरीर में। तो क्या चेतना की रह गई? सेम सेम खाने की आदत थी, कोई आदत में परिवर्तन नहीं था। अगर आप वहां से शुरू करें जहां से हम लोग मतलब सेपरेट हुए, लखनऊ से, दिस इज अ मेजर थिंग व्हाट वी आर हियरिंग नाउ। आज से ही आप तो भक्ति कर ही रहे हैं,
कभी भक्ति को नहीं छोड़ना। कभी लग सकता है कि हमें कुछ हो नहीं रहा है, अरे बहुत हो रहा है, प्रतिदिन बहुत बड़ा डोज जा रहा है शुद्धिकरण का। आगे के 40 सालों में, 30 साल में, 20 साल से कौन का भक्ति कर रहा है यहाँ पे? तो कोई कर भी नहीं रहा होगा शायद। कोई कर रहा है? आप कर रहे हो 20 साल, 20-25 साल में तो कहां पहुंच जाएंगे हम? बहुत बहुत परिवर्तन आ जाएगा। द प्रोसेस वर्क्स, कृष्णा कॉन्शियसनेस ओनली वर्क्स। अमेजिंग है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। और फिर मैं देख रहा था अन्य महाराज लोगों को भी, जो वृद्ध भले हैं शरीर से, लेकिन चेतना, अद्भुत चेतना है। तो शरीर का प्रभाव चेतना पे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनने जीवन शुद्ध जिया है। भगवान का प्रसाद खाना, भगवान प्रभुपाद ने तो मरते समय तक, मतलब नहीं कहना, शरीर छोड़ते समय तक भी कैसे भागवत का अनुवाद कर रहे हैं। जरा बताइए, क्या संभव है ऐसी स्थिति में? आप सबने वीडियो देखिए ना, बिल्कुल लेटे मरणासन अवस्था में भागवत का टीका बोल रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल। ये बहुत प्रेरणा हमको देता है कि भक्ति का जो भी हम कर रहे हैं उससे हम बढ़ ही रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे, पीछे नहीं जा रहे। जीवात्मा अपनी निजी इच्छा से शरीर कल्पित करता है और बहिरंगा शक्ति उसे यह रूप प्रदान करती है जिसका वह पूरी तरह से भोग कर सके। समझ में आया? अभी पढ़ूंगा, पूरी बात समझ आएगी। चीते की इच्छा अन्य पशु का रक्तपान करने की थी, अतः बहिरंगा शक्ति ने उसे सुविधा संपन्न चीते का शरीर प्रदान किया जिससे वे अन्य पशुओं का रक्तपान कर सके। इस प्रकार जो जीवात्मा उच्च लोक में देवता का शरीर प्राप्त पाना चाहता है, उसे ईश्वर की कृपा से वैसा शरीर मिल सकता है। और यदि वह बुद्धिमान है तो भगवान के साहचर्य के लिए आध्यात्मिक शरीर पाने की इच्छा कर सकता है और उसे वह प्राप्त हो जाता है। So it is all based on desire. अब आप यह कह दीजिए कि हमको, आप में से किसी एक भी व्यक्ति को इच्छा करने की कम सुविधा दे रखी है। जितनी मेरी इच्छा करने की इच्छा है या क्षमता है, उतना यहां सभी व्यक्ति की इच्छा है कि नहीं? इच्छा शक्ति सबके बराबर है कि नहीं? बस भगवान की भक्ति करने से ये लालसा, ये इच्छा बढ़ती जाती है कि मुझे भगवान का पार्षद बनना है। अयोग्य है तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? इच्छा तो कर सकते हैं ना। मान लो हम ठन ठन गोपाल हो, 5 रुपए भी जेब में ना हो, इच्छा तो कर सकते हैं ना, एक दिन मैं करोड़पति बनूंगा, दिवा स्वप्न। लेकिन हम दिवा स्वप्न नहीं देख रहे हैं, हम भगवान के पार्षद हैं। अगर कहा जाए कि स्वतंत्रता हमारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है और हम उसको लेके ही रहेंगे, चाहे मैं तो हमेशा उस दिन बोल रहा था, मान लो खाई में भी गिरे हैं तो आवाज तो लगा सकते ना, अरे बचाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्ण बिल्कुल रक्षा करे। अजामिल को रक्षा किया, अजामिल अपी, तो अजामिल से तो कुछ ऊपर ही है ना, हर व्यक्ति ऊपर ही है ना। उस खाई में सबसे नीचे अजामिल था, तो उससे कुछ सब लोग ऊपर ही है ना। सभी को उठा लिया जाएगा ना, उसको उठा लिया गया तो उसको, हमको भी उठा लिया जाएगा। सिंपल दैट डिजायर। और यही, इसी तरह से अगर हम जप कर सके ना, मजा आ जाए। दिस इज कॉल्ड प्योर चैंटिंग। हे कृष्ण, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। दिस इज द मूड ऑफ चैंटिंग। कीर्तन हो चाहे वो जप हो, जस्ट सिंपल मूड। ना मैं गृहस्थ हूं, ना मैं वानप्रस्थ हूं, ना कुछ हूं, मैं कुछ भी नहीं। ये महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं आपका सेवक हूं, आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। ये स्वीकार तो करे, करके देखिए, जब बहुत परिवर्तन आता है। कृष्ण इमीडिएटली रेसिप्रोकेट्स। ऐसे भी नाम करने से रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन जेन्युइनली करे। और इस पे और विचार कीजिए कि हम जानते हैं कि ये भाव हमारे हृदय में है, और व्यक्ति अगर कटिबद्ध हो जाए कि बस मुझे अपने हृदय को शुद्ध करना है, ये भाव प्रकट होगा, उस भावना से भी जब कर रहा है तो भी बहुत वो शुद्ध चैंटिंग कहलाएगी। चैंटिंग विद द हार्ट। वेरी नाइस पॉइंट। अगर प्रभुपाद से पूछा कि कैसे हम भगवान के पास जा सकते हैं, डिजायर। और इसका सूत्र भगवत गीता के 12वें अध्याय में मिलेगा आपको। उसमें भगवान कहते हैं, माम अभ्यास योगे न ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। सुना है ना, बार बार अभ्यास के द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो। कितना सुंदर बात है। और यही बात परम पूज्य वृंदावन महाराज मुझे बोले, बड़े अलग स्टाइल से। हमने कहा, महाराज जी, लोग कहते हैं कि लालसा नहीं होगी तो भगवान के पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो महाराज कह रहे हैं, हाँ, तो क्या भक्ति लालसा जागृत नहीं कर देगी? आप बार बार हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, तो क्या इच्छा नहीं आ जाएगी? क्या आपने से किसी बात की कोई इच्छा नहीं भगवान के पास वापस जाने की? ये तो आप नहीं कह सकते। तो इच्छा कैसे आई? श्रवण करने के द्वारा आई।
श्रवण करते 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 करते, चाहे हम कितने भी नीचे हों, इच्छा तो आ रही नहीं, काश हम भगवान के पास चले जाएं। हम तो पहली बार जब मैंगलोर टेम्पल में देखे वो फोटो था ना, जिसमें कृष्ण दौड़ रहे हैं गोलोक में, हम देखा है प्यारे से लिटिल कृष्णा विद ऑल हिज गवर्ड बॉयफ्रेंड, ऐसे वो जाकर दौड़ रहे हैं, पीछे यमुना जी बह रही हैं। कौन व्यक्ति उसको देख करके आकर्षित नहीं होगा उस स्थान में प्रवेश करने के लिए? हम कहीं पे भी हों, दृष्टि तो ऊपर हो सकती है ना, इज इट नॉट? अतः जीवात्मा को जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता प्राप्त है, उसका उपयोग पूर्ण रूपेण किया जा सकता है। और ईश्वर इतने दयालु हैं कि वे मनुष्य को इच्छित शरीर प्रदान करते। सोचिए सोचिए सोचिए, जब वो चीते का शरीर दे सकते हैं तो पार्षद का शरीर नहीं दे सकते हैं? विचार कीजिए। और क्या जामिलू अपी, क्या जामिल को ही 12 साल में नहीं दे दिया? मैं एक बात बोला था, बड़ी जबरदस्त मेरे मुख से आ गई थी भगवान की कृपा से। आगे देखेंगे, ब्रह्मा जी हजारों लाखों साल तपस्या किए, तब वैकुंठ का दर्शन हृदय में हुआ, सुने हो तो। और अजामिल को वैकुंठ का दर्शन 12 साल में हो गया कि नहीं हो गया? 12 साल में पहुंच गया वैकुंठ, दर्शन ही दर्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं भाई, दर्शन सब कुछ, स्पर्शन सब कुछ हो रहा है 12 ईयर्स में ही। उस दिन महाराज बता रहे थे ना, कोर्स तो एक जीवन में ही पूरा हो सकता है अगर पूरा ताकत लगाई जाए तो। ताकत का मतलब बस भगवान की सेवा में लगे रहे। और पता है कि एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमको वॉर से बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि मान लीजिए हवा, आप तो आर्मी में हैं ही, जो काम ही कर चुके हैं भाई, मान लीजिए कोई युद्ध करने जा रहे हैं, तो आप ही पहले से निश्चय कर लिए कि गोली नहीं लगेगी। कि ये मान रहे हैं कि गोली लग ही सकती है, फिर भी गोली चलाने जा रहे हैं। इज इट ओके? तो भाई अब प्रभात कहते हैं आप माया से युद्ध करने जा रहे, तो माया तो गोली मारी देगी, कहीं लेफ्ट से मारे कहीं राइट से मारे, तो अब तो मार ही दिया, अब तो सामने चले जाते हैं, मारो और मारो। नहीं, फिर गोली मारता है, फिर अपनी गोली निकाल के फिर मारता है। और एक बात समझने का प्रयास करें भक्तों, हम लोग गॉड मोड में खेल रहे हैं। आप लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं गॉड मोड में। गॉड मोड मतलब आप मर नहीं सकते, आपको गोली चलाते रहेंगे। तो अब देखो अपनी गोली, अपने वो क्या कहते हैं स्नाइपर निकाल के देखिए कि माला है कि नहीं। हाँ माला तो है, चलाने के लिए जीप भी है, जितना चाहो उतना चलाओ। और अमेजिंग कि माया आपको जप करने से नहीं रोक सकती है, हम अपने आप को जप करने से रोक रहे हैं। इज इट अग्रीड? माया नहीं रोक सकती। अच्छा रुकिए, चलो माया कहीं है तो दिखाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये नहीं कह सकती कि माया रोक रही है। अगर माया रोक सकती तो हरिदास ठाकुर जी को रोक देती, नहीं रोक पाई ना। हम अपने आप को, अच्छा माया, एक मिनट रुक, एक मिनट, माला रुकना रुक, माला माया अल्लाह की जगह याद कर दिया। वो तो हम चुनाव कर रहे हैं, है ना। ये तो कोई नहीं कह सकता कि, ये नहीं कह सकता कि आपको माला करने से रोक सकता है। देखिए जब रशिया के भक्तों को, क्या कह सकते हैं उसको, कंसंट्रेशन कैंप में जो भी कह लीजिए, उसके अंदर डाल दिया गया, उसमें ब्रेड से मन के बना के जाप किए, तो उससे तो कठिन स्थिति में हमारी नहीं है, सॉरी उससे तो आसानी स्थिति में बैठे हुए ना। हम खुद अपने को रोक रहे हैं, कोई हमको नहीं रोक रहा है जब करने से, कोई नहीं रोक सकता है। कोई परिवार वाला भी ऑब्जेक्शन करेगा तो पिस्तौल नहीं दिखा रहा है भाई, यहाँ पे कोई बताए जूम पे कोई आपको पिस्तौल दिखा रहा है कि आप जब मत करो, कहां पे है कोई दिखा रहा है भाई? एनीवे, थोड़ी 2-4 गाली दे देगा बस, चुप कब तक देगा? 16 माला तक तो नहीं देगा। 2 घंटा बैठ करके आप हरे कृष्णा कर रहे हो, आपको गधा 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 बोल रहा तो नहीं बोलेगा। नॉट। फिर थिंक अबाउट इट, वी आर, प्रपादी का स्टेटमेंट है, ब्लिसफुल इटर्नल लाइफ इज वेटिंग फॉर अस, व्हाई शुड वी रिजेक्ट इट? चार कीजिएगा। एक और बहुत गंभीर और बड़ी मजेदार बात बताएं आपको, ये जो हमारी स्वतंत्रता है ना, वो केवल अभी है, इस समय। इज इट ओके? और स्वतंत्रता केवल इस मात्रा में है कि हम या तो कृष्ण का चुनाव करें या माया का चुनाव करें, और कुछ नहीं है स्वतंत्रता। और एक अमेजिंग बात बताऊं, बड़ी इंस्पिरेशनल है, चाहे किसी भी जीव ने कितना भी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया हो या उसको माया के द्वारा करवा दिया गया हो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही कैन टर्न टुवर्ड्स कृष्णा। किसी भी समय वह कृष्ण की ओर मुड़ सकता है। ये अगर आपको याद रहे, जीवन भर हम सबको याद रहे, तो हम कभी नहीं सोचेंगे कि हम इतना गिर गए हैं कि भगवान की तरफ मुड़ नहीं सकते। दिस इज अमेजिंग। अजामिलो अपी, वो तो मुड़ने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, वो तो बच्चे को पुकार रहे थे, नारायण अपनी माँ के गोद से मेरी गोद में आओ। और अजामिल पहुंच गए भगवान नारायण की गोद में, नारायण को बोल रहे थे कि मेरी गोद में आओ।
बार बार बोल नारायण गोद, मेरी गोद में आओ, मेरी गोद में आओ। तो नारायण कह रहा अच्छा हमको अपनी गोद में बुला रहा है तो ठीक है, अपनी गोद में बुला लेते हैं उसको, आओ मेरी गोद में आ जाओ। और गोद में चला गया भगवान के। ठीक है। जीवात्मा की इच्छा पूर्ति सुनहले पर्वत का स्वप्न देखने के समान है। मनुष्य जानता है कि पर्वत क्या है, और वह यह भी जानता है कि स्वर्ण क्या है, किंतु मात्र इच्छावश वह सुनहले पर्वत का सपना देखता है, और जब सपना टूटता है तो अपने सामने कुछ और ही पाता है। इस उसके समक्ष ना तो सोना होता है न पर्वत। सुनहले पर्वत की बात तो कोसों दूर रह जाती है। उसी प्रकार से जीव विविध इच्छाओं को कर रहा है कि काश मांस खाते यार, तब मजा आता। तो ठीक है, चीता बन जाओ, आपको पाप नहीं लगेगा, खाओ यार, कुछ भी खाते तो मजा आता। तो ये सब धारणा है, तो सुअर बन जाओ, इत्यादि इत्यादि। उड़ने में मजा आता, पक्षी बन जाओ। कूदने में मजा आता है, बंदर बन जाओ। समथिंग लाइक दैट। भौतिक जगत में जीवात्माओं की विभिन्न स्थितियां विविध शारीरिक रूप में मैं तथा मेरा भ्रांत धारणाओं के कारण हैं। कर्मी इस जगत को मेरा रूप में सोचता है, और ज्ञानी सोचता है मैं ही सब कुछ हूं। ये स्पष्ट समझा रहा है। कर्मी सोच रहा है कि वस्तु मेरी, मैं से भोगूंगा, और ज्ञानी कह रहे मैं ही भगवान हूं, मैं सब कुछ हूं, ये जगत जो कुछ है वो मैं हूं। इस प्रकार की धारणा है। राजनीति, समाज विज्ञान, परोपकार, परार्थवाद आदि की सारी धारणा बद्धजीवों की इसी मैं तथा मेरी की भ्रांत धारणा पर आधारित है, जो भौतिक जीवन के भोग की प्रबल इच्छा से जन्म है। समाजवाद, राष्ट्रवाद, पारिवारिक प्रेम आदि विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत शरीर और शरीर के जन्म स्थान से आत्मा का संबंध मानना जीवात्मा द्वारा असली स्वभाव के मूल के भूल जाने के कारण है। ये समझ में आई बात? हम राष्ट्र के सेवक हैं। किसके सेवक हो? भारत के। क्यों? क्योंकि हम भारतवासी हैं। मैं भारतवासी हूं, भारत मेरा है। भारत माता की जय। भारत माता है कि भारत, इंटरेस्टिंग है। भारत पुल्लिंग है कि भारत स्त्रीलिंग है? ये आप इस विवाद पे हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न बन जाए कि भारत तो स्त्री पुल्लिंग है तो भारत माता स्त्रीलिंग। मे भी भारत की पत्नी को माँ भारत माता, आई हैव नो आइडिया व्हाट। इंडिया स्त्रीलिंग है ना, और भारत पुल्लिंग है। भारत तो महाराज है, लेकिन भारत क्या है? भारत देश तो ठीक है, पुल्लिंग समझाते हैं, भारत माता कहां से आ गई? स्त्रीलिंग बन गया। एनी हाउ, सो मेनी कंसेप्शंस। और भारत किसको कहेंगे? पहले तो अफगानिस्तान तक भारत था, अब बर्मा तक भारत था, पाकिस्तान भी एक समय भारत था, अब कितना भारत है? जैसे कि हमारे सुंदरा माता जी, आप पहले उत्तर प्रदेश में रहती थी ना, और अब उत्तराखंड हो गया है वो। तो अब उत्तर प्रदेश में रहते, अब उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ आपका कि उत्तराखंड में? उत्तर प्रदेश में जो है उत्तराखंड हो गया। तो आप समझ रहे हैं वो भ्रांतियां चेंज, भ्रांति हो रही है, भ्रांति हो रही है, नाम चेंज हो रहा है बस। ठीक है। मोहग्रस्त जीवात्मा की यह सारी भ्रांत धारणा सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित की संगति करके ही दूर की जा सकती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया। इसका क्या मतलब है? कहाँ है सुखदेव गोस्वामी? यहां है जो आपके सामने है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि एक वैष्णव की संगति उसकी लेखनी के द्वारा होती है। आप ही देखिए कि जगत में बहुत से फालतू फिलोसोफर हैं, और उसको पढ़ पढ़ करके लोग पूरा अज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। आईआईटी में कोर्स होता है फिलोसफी का, वो कहते हैं देखिए अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो पहले ये स्वीकार कर लीजिए कि भगवान नहीं है। वाह, मैं करने वाला था, मैं किया नहीं। मेरा तो दिमाग ही गुस्सा, मैं तो फिर उसमें 0 नंबर आता, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। तो वो फिलोसफर ही मान के चल रहा है कि भगवान नहीं है। बातें हैं। एनीवेज, जब हम इस संवाद को सुन रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी की वाणी सुन रहे हैं, परीक्षित महाराज इस प्रकार से पूछ रहे हैं, तो व्यक्ति के मन में आएगा ना कि ये सब क्या पूछा जा रहा है। आत्मा के बारे में ऐसे प्रश्न तो हम कभी सामान्यता करते भी नहीं है। इज इट नॉट? जब प्रश्न किए जाएंगे उसका उत्तर दिया जाएगा, तब व्यक्ति को सोचेगा कि मैं जब आत्मा हूं तो इस देह की उलझनों को कम से कम मिनिमाइज तो करूं। जो देह और देह संबंधित उलझने हैं एसोसिएटेड, उसको मिनिमाइज करूं। जीरो तो आप नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज करके अपनी एनर्जी को आत्मा की अनुभव प्राप्त करने में लगाऊं। अब सब भक्त लोग कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल इधर प्रयास कर ही नहीं रहे हैं। मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। आई जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस एंड देन विल स्टॉप।
क्या व्यक्ति को शिव जी का शरीर भी प्राप्त हो सकता है? देखिए, शिव जी एक तत्व ही अलग हैं। वो ऑलमोस्ट विष्णु तत्व है, वो कोई जीव तत्व नहीं है। तो जीवात्मा को शिव जी बनने का मौका नहीं है। ओके, ज्ञानी कैसे? भी तो अज्ञानी है, तो अज्ञानी ही है, ठीक है। अगर वैराग्य पॉसिबल नहीं है तो क्या अपने कर्म को पूरा भक्ति में परिवर्तन किया जा सकता है? लाइक इफ यू सी द लाइफ ऑफ सम डिवोटी एंड ही हैज नाउ बिकम डायरेक्टर ऑफ दिस एंड दैट एंड, ठीक है। हाउ you will survive, you have in Krishna consciousness, you have to figure out। कृष्ण भावना में आप कैसे बचे रह सकते हैं, वो आप विचार कर लीजिए। आपको ढूंढना होगा। बचे रहने का एक सूत्र बड़ा सिंपल है, सुबह 16 माला कर लीजिए, दिन में तो माया बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। हो सके तो शाम को कथा कीर्तन में बिताएं। ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है, भागवतम का सॉल्यूशन है। साय प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। इस विज्ञान को समझें। दिन में हम बहुत सारे कार्य करते हैं और आप देखेंगे कि हमारी चेतना वो सारे कार्यों के द्वारा इसी तरफ चली जाती है कि हम ये देह है, एज इट नॉट। तो शाम को अगर हम कथा कीर्तन बिताते हैं तो आप देखेंगे फिर चेतना आपकी रुट जाएगी। अगले दिन सुबह के लिए हम उत्साहित हो जाते हैं, फिर साधना करते हैं, फिर उठ जाती चेतना। और फिर वो दिन में कुछ काम करते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं, फिर उठ। तो इस तरह से जो महाराज ने शब्द बोला था, याद रखिएगा, नित्य की जाने वाली कार्यों का स्थायी प्रभाव होता है। क्योंकि हम नित्य अनादिकाल से भोग ही करते आए, इसलिए स्थायी प्रभाव ये हो रहा है कि हम देह ही मानते हैं। तो अगर हम नित्य भगवान का भजन करते हैं तो उसका प्रभाव होने लग जाएगा कि स्थायी रूप से अविद्या नष्ट हो जाएगी। इस तरह से जीने का प्रयास कीजिए। बाकी आप दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उस चक्कर में ना पड़े। बहुत अच्छा गौराम प्रभु बोले थे, लेट कृष्णा डिफाइन एंड रिफाइन योर रोल। लेट भगवान व्यवस्था करें कि आप किस तरह से भक्ति में रहेंगे अच्छे से, और लेट हिम प्यूरिफाई यू इन विच एवर वे ही वांट्स। इंद्रिय विषय कैसे किसे कहते हैं? इंद्रिय विषय हो गया जैसे आंखों के लिए रूप, कान के लिए शब्द, त्वचा के लिए स्पर्श, जिह्वा के लिए खाने की वस्तु रस, और नाक के लिए सूंघना। तो ये अगर भगवान के संबंध में हम ग्रहण करते हैं तो हमारा ज्ञान नष्ट होता है। जैसे फूल भगवान को अर्पित किए तो आपने सूंघा तो आपका ज्ञान नष्ट हो रहा है, और ऐसे फूल सूंघते बैठेंगे तो अज्ञान बढ़ जा रहा है। इंद्रिय भोग की वस्तुओं को कहते हैं क्या प्रभु जी, या रूप स्मरण? आप समझ गए, मैं समझा दिया। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। पता नहीं रिकॉर्डिंग कैसी हुई होगी, तो लग रहा है बहुत सब गड़बड़ हुआ आपका। लेट्स सी। हरे कृष्णा। थैंक यू।